हेलो, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट लिम्ब। देखो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड वेसल्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी तरीके से लिम्ब का भी एक अलग ही ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्वमेंट है। वो क्या इन्वॉल्वमेंट है हम देखते हैं। बेसिकली लिम्ब होता क्या है? लिम्ब एक तरीके का फ्लूइड, एक तरीके का कैसा फ्लूइड होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ ये कलरलेस फ्लूइड आता कहाँ से। देखो, जब भी ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा होता है? फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, उस वेसल्स में पोर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्केप कर जाते हैं। ठीक है, क्या स्केप कर जाता है? ब्लड के कितने पार्ट्स पढ़े थे हमने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड के अंदर से प्लाज्मा क्या कर जाता है? स्केप कर जाता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस में तुमने ऊपर पढ़ा था ना, कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज में हमने क्या पढ़ा था कि इनके बीच में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं ना, ऐसे करके ये सेल्स होते हैं। ठीक है, और ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा होता है? इन इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में से फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो इसमें से स्केप कर जाता है। ठीक है, ऐसे करके स्केप कर जाएगा ये। ठीक, अब क्या स्केप कर जाएगा ब्लड में से? प्लाज्मा स्केप करता है। ठीक है, प्लाज्मा प्लस प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स स्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस और इट फॉर्म्स लिम्ब। और ये क्या बनाते हैं? लिम्ब बनाते हैं। तो लिम्ब बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड होता है जो क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह वगैरह। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं बताऊंगा। वैसे बहुत चीज़ें लिम्फ में। ठीक है, बट आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। लिम्फ इज सिमिलर टू अ ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर। कलरलेस है और प्रोटीन्स क्या होते हैं इसमें? लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, बट इसमें प्रोटीन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फ यहाँ पे क्या हो गया? स्केप कर गया, इस स्पेस में आ गया। अब इस स्पेस में से भी तो कहीं जाना चाहिए लिम्फ, तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वो कैपिलरीज क्या काम करते हैं? इन लिम्फ को लेती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कैपिलरीज लगी है। ठीक है, और ये कैपिलरीज लिम्फ लेने के बाद क्या करेगी? लिम्फ वेसल्स में भेज देती है। ठीक है, ये यहाँ पे लेने के बाद लिम्फ वेसल्स में भेज देंगी। ठीक है, विच ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड विच ओपन इनटू अ लार्जर वेन। और ये लिम्फ वेसल किससे कनेक्टेड रहता है? वेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये जो ये जा रहा था ना यहाँ पे वेन। ठीक है, आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड लेकर के आया, ये हार्ट से ब्लड लेकर के आया, और ये क्या है? हार्ट को ब्लड लेकर के जाता है वेन्स। तो ये वेसल्स किससे कनेक्टेड रहते हैं? वेन से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये आर्टरी से क्यों नहीं कनेक्टेड रहते हैं? या आर्टरी से इसलिए कनेक्टेड नहीं रहते कि आर्टरी में क्या होता है? प्रेशराइज्ड ब्लड होता है, और प्रेशराइज ब्लड के अंदर अगर तुम इसको आर्टरीज के अंदर डाल दोगे तो ब्लड वापस फ्लो, उल्टा फ्लो होने लगेगा, और वो हमें करवाना नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वेन्स के अंदर कनेक्टेड रहता है। ये सब चीज़ हम नहीं करते, ये चीज़ स्टडी हुई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों है रीज़न इसके पीछे का वो मैंने बता दिया, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशराइज होता है, इसलिए ये उल्टा फ्लो होने लगेगा। इसके वजह से ये यहाँ कनेक्टेड नहीं रहता। लिम्फ वेसल किससे कनेक्टेड रहता है? वेन से कनेक्टेड रहता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू कैरी एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। देखो, इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था डाइजेशन वाले सिस्टम में फैट के जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने वक्त में क्या होता है कि कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ब्लड के अंदर पहुंच नहीं पाते। तो वो ब्लड के अंदर जो पहुंच नहीं पाते वो कहाँ आ जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं। वो इंटरसेलुलर स्पेसेस लिम्फ के साथ मिक्स हो जाता है, और लिम्फ क्या करता है? फिर वापस उसको सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस में जितना भी एक्सेस फ्लूइड रहेगा, ठीक है, उसको भी वो वापस ब्लड के अंदर पहुंचा देगा। देखो, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना, इसके अंदर ब्लड फ्लो हुआ है, कुछ इसके अंदर आ गया स्पेस के अंदर, तो ये ब्लड लिम्फ वेसल्स के थ्रू वापस ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है,
ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। देखो ये यहाँ से लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है अपने बॉडी में, ठीक है, और यूनिडायरेक्शनली फ्लो होते हैं, ठीक है, दो तरफ नहीं फ्लो होते, एक ही तरफ फ्लो होते हैं वो सारे के सारे। क्लियर। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, किस किस से मिलकर के लिम्फ बना हुआ है। तो मैंने बोला भी कैसा है वो, लिक्विड है तो वाटर, और प्रोटीन्स भी था उसके अंदर, फैट्स भी था, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में और भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि लिम्फ खुद एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, तो ये जो और कंटेंट्स है वो तुम्हारे रिलेवेंट इतना है नहीं। ओके, लिम्फ का फंक्शन क्या क्या है अभी हमने पढ़ा। लिम्फ का फंक्शन क्या क्या है, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को भी सप्लाई करना, वहाँ सप्लाई करना जहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पाता। देखो ब्लड वहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस में नहीं जा रहा था ना, वो तो कुछ स्केप हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, तो लिम्फ ने वो काम कर दिया, ठीक है। ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, अब उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड है वो वापस ब्लड के अंदर पहुँचा देना। लिम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू स्पीसीज, फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, जो फैट्स एब्जॉर्ब मतलब ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाते वो भी लिम्फ क्या करता है, वापस सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, WBC ऑफ लिम्फ एक्ट एज अ डिफेंसिव सेल्स ऑफ बॉडी। अब देखो इंटरसेलुलर स्पीसीज में क्या होता है, कभी कभी जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो जर्म्स किसके अंदर चले जाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और लिम्फ कैपिलरीज से कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, और लिम्फ वेसल से फिर कहाँ चले जाएंगे, वेन्स में चले जाएंगे। वेन्स में चले जाएंगे मतलब ब्लड के अंदर आ जाएगा। बट ये WBC नाम का मतलब कि लिम्फ का जो सोल्जर है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फ वेसल्स पे कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, गांठें लगी होती है, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। उन गांठों के बीच में मतलब नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट। मतलब ये जम्स जब कैपिलरीज को पास करके लिम्फ वेसल में जैसे ही घुसेगा तो उसको हर चेक पॉइंट पे मतलब हर नोड पे क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट्स, जो क्या करेगा उस जम्स को किल कर देगा, और किल करने के बाद फिर प्योर ब्लड इसके अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। लिम्फ ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम टिश्यूज, ठीक। तो देखो लिम्फ का कितना अच्छा रोल है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, बताता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड लेकर के आता है वो कौन होता है, आर्टरीज, ठीक है। ये ब्लड लेकर के आया आर्टरीज, ये गया कैपिलरीज में, ठीक है, कैपिलरीज में फिर जाएगा ब्लड, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उन सेल्स के बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टरीज, और ये क्या है, वेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट हैं, और इन सेल के बीच में से क्या जाएगा, ब्लड पास होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी, लिम्फ में, लिम्फ वो होते हैं जो इस ब्लड में से के वेसल से स्केप कर जाए, और वो क्या स्केप करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये स्केप करके इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गए, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो डॉट 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 डॉट, ये क्या है, लिम्फ है। ये कलरलेस लिक्विड है जो क्या कंटेन कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ओके। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ओके। और ये कैपिलरीज किससे कनेक्टेड, देखो यहाँ पे कितनी सारी कैपिलरीज लगे हुए, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, कैपिलरीज लगे हुए हैं, ठीक है। और इन कैपिलरीज, ये कैपिलरीज कहाँ जा करके ज्वाइन होता है, वेसल्स, ये देखो ये वेसल्स है, ये देखो ये वेसल्स है, ठीक है। और ये वेसल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, नोड्स से, ये देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये क्या है, नोड्स, ठीक है। इसी नोड्स पे क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स, ओके। लिम्फोसाइट्स इज दी WBC, ओके, WBC फॉर लिम्फ। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज। वो कैपिलरीज कैसा होता है, ये देखो ऐसे करके, ये देख रहे हो, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक, ऐसे देखो, ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और ये क्या करेगा, इसके वॉल को, कैपिलरीज को यहाँ पे पुश करेगा, ठीक है, यहाँ पे पुश करेगा, और अंदर क्या है, प्रेशर लो है,
तो अंदर प्रेशर लो होने की वजह से ये वाला जो ये है, ठीक है, फिलामेंट, ये फिलामेंट कैसे हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके हो जाता है, ऐसे करके। अब यहाँ से क्या है, सारा का सारा लिम्फ इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। जब ये लिम्फ इसके अंदर आ जाएगा तो लिम्फ इसके अंदर आने के बाद अब ये वापस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा लिम्फ इसके अंदर आ गया। अब तुम बोलोगे कि बाहर और भी तो लिम्फ पड़े हुए हैं, तो क्या वो अंदर, ये अंदर वाला बाहर की तरफ नहीं आएगा इसी फिलामेंट के थ्रू, नहीं। अब अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर ये अंदर की तरफ ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, इस फिलामेंट के थ्रू। तो ये कैपिलरीज के अंदर लिम्फ ऐसे मूव कर रहा है, ओके। अब देखो, इस न्यूट्रिएंट्स फैट्स के अलावा भी, ठीक है, इसके अंदर क्या चले जाता है, जर्म्स चले जाता है, ठीक है। ये जर्म्स इसमें गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज से किस में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल से कहाँ पास होगा, नोड्स पे पास होगा। नोड्स इज दी चेक पॉइंट, ओके, चेक पॉइंट जो क्या चेक करेगा कि यहाँ पे कोई जर्म वगैरह है नहीं इसके अंदर। अगर जर्म होगा तो ये जो WBC प्रेजेंट है, WBC लिम्फोसाइट्स, लिम्फ के लिए जो प्रेजेंट है, WBC मत लिखना है यहाँ पे, स्पेसिफाई करना, WBC की तरह होता है बट वहाँ पे स्पेसिफाई करना है तुम्हें, लिम्फ के लिए क्या है वो, लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, चेक पॉइंट पे चेक करेगा, अगर जर्म्स होगा तो उसको वहीं पे किल कर देगा, और किल करने के बाद ये फिर किसके अंदर डाल देगा, ब्लड को वेन्स के अंदर, ठीक है। या आर्टरीज में क्यों नहीं डालता, क्योंकि आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड वापस फ्लो होने के चांसेस होते हैं। अगर ये वाला यहाँ पर यहाँ कनेक्टेड रहता है तो ब्लड वापस फ्लो हो जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको वेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट्स पे चेक हो गया, ये देखो ये चेक पॉइंट्स है, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। अब बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है अपने बॉडी के अंदर, और जो तुम्हारे स्टमक में जो फैट्स एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में जितना भी सेलुलर के अंदर स्केप हो गया लिक्विड, उस सबको वापस ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम लिम्फेटिक वेसल्स का होता है, ठीक है। और ये तुमने देख लिया इसके अंदर कैपिलरीज कैसे इसके अंदर फिल होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया होगा, ओके। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.